दें, इसरो का पीएसएलवी C62 मिशन तकनीकी खराबी के कारण पूरा नहीं हो सकता। इस मिशन के तहत पीएसएलवी रॉकेट से अन्वेषा सैटेलाइट और 14 को पैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। हालांकि मिशन के तीसरे चरण में तकनीकी गड़बड़ी देखी गई, जिसके कारण सैटेलाइट अपने तय ऑर्बिट में तैनात नहीं हो सका। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS N1 अन्वेषा को धरती से करीब 600 किलोमीटर ऊपर सूर्य समकालिक कक्षा में तैनात करने की योजना थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अन्वेषा सैटेलाइट ऑर्बिट से भटका है, रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। 14 सैटेलाइट्स के साथ ये गया था और इसरो ने यहाँ पे कहा है कि मिशन के तीसरे स्टेज में ये बड़ी दिक्कत, ये बड़ी गड़बड़ी जो है देखने को मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तकनीकी खराबी के कारण ये मिशन जो है पूरा नहीं हो पाया। इस मिशन के तहत पीएसएलवी रॉकेट से अन्वेषा सैटेलाइट और 14 को पैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। 10:18 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। हालांकि मिशन के तीसरे चरण में तकनीकी गड़बड़ी पाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो अन्वेषा सहित 15 सैटेलाइट्स को आज सुबह 10:18 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी C62 के जरिए लॉन्च किया गया था। अन्वेषा को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया था और इसकी खासियत ये थी कि यह उन्नत इमेजिंग क्षमताओं से लैस एक स्पाई सैटेलाइट है, जिसका मकसद सटीक निगरानी और मैपिंग करना है। यह धरती से कई सौ किलोमीटर ऊपर होने के बाद भी झाड़ी जंगलों या बंकरों में छिपे जो दुश्मन हैं, उनकी तस्वीरें साफ खींच सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश के लिए आज का दिन विज्ञान और सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा था, क्योंकि 2026 का यह पहला मिशन था। हालांकि ये मिशन पूरी तरह से सफल नहीं रहा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने साल 2026 के अपने पहले मिशन में बड़ी सफलता हासिल कर सकता था, लेकिन यहाँ पे बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। मेरे साथ स्पेस साइंटिस्ट मिलिंद राज जी जुड़ चुके हैं। मिलिंद राज जी, यहाँ पे एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसरो ने 2026 का पहला अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च किया गया, लेकिन यहाँ पे बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ रही है। इसरो ने ये बड़ी जानकारी दी है कि तकनीकी गड़बड़ी पाई गई है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि नए साल की शुरुआत में एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजिकल मार्वल को हम लोगों ने आज किया था, और इसमें देखिए बहुत सरल शब्दों में इसको समझते हैं कि ये डेविएशन हुआ क्यों और ये क्यों प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या होता है कि थर्ड स्टेज पे जो लॉन्च व्हीकल होता है, ये एक स्टेज 3 पे आता है। यहाँ पे ये अपने एक पाथ पे डिफाइन होता है, मतलब हर एक का एक रास्ता होता है। चलिए एक दूसरे तरह से बताते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है जो ऑटोमेटिक कार है, जिसमें ड्राइवर लेस है, उसमें ड्राइवर नहीं है, आप उसको कंप्यूटर से चलाते हैं। आपने गाड़ी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कंप्यूटर में डेटा दे दिया। अब वो डेटा जो है, वो डेटा गाड़ी को ले जा रहा है। वो जीपीएस है, सैटेलाइट है, और तरह तरह की चीजें यूज करता है। वो गाड़ी जा रही है एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे। उस ड्यूरेशन के बीच में वो एक तरह से सिग्नल मिसमैच हो गए, या वो एक तरह के भटक गया इन द सेंस कि कंप्यूटर के जो सेंसर्स हैं या जो पूरे जो सिग्नल्स हैं वो मिसमैच हुए, जिसकी वजह से वो अपने पाथ से यानी कि ऑर्बिट से दूसरी जगह पे जाने लगा। फिर वो जो वापस अलाइन करता है, वो जो प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग वो रास्ता वापस नहीं तय कर पाते हैं जो जिस ऑर्बिट पे उसको आना चाहिए था। यानी कि जो जिस चौराहे पे वो गाड़ी पहुंचनी चाहिए थी, वो वहां पे उस सीधे रूट से नहीं पहुंचती है, वो डेविएट हो जाती है। तो जैसे इसरो कह रहे हैं कि डेविएशन हो गया। डेविएशन मतलब उस रास्ते से ना जाके दूसरी तरफ पे मिसमैच हो गया। तो इसकी वजह से इसरो ने ये मिशन को अबॉर्ट किया है, और इसको इसरो का अबॉर्ट करने के रीजन भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली चीज, कोई ऐसी अनसेफ एक्टिविटी ना हो, कोई ऐसी मेजर एक्सीडेंट्स आगे चल के ना हो जाए, और स्पेस डेब्री यानी कि जो स्पेस में जो वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसको भी रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये मिशन अबॉर्ट किया गया। तो ये इसको हम इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर हो गया या कोई ये एक बहुत मेजर फेलियर आ गया है। हालांकि मिशन पूरी तरह नहीं हुआ, पर देन हम लोग को चंद्रयान 2 नहीं भूलना चाहिए, जिसमें अंत तक जाते जाते चीजें नहीं बनी थी, पर उसके बाद जो कमबैक हुआ था वो तो इतना इतना जबरदस्त था कि नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर कर दिया गया था अगस्त में। तो ये टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस होते हैं,
कई रीजंस होते हैं क्यों होते हैं, इसके अलग अलग कारण होते हैं। जी। जी, अभी क्या सैटेलाइट से इसरो का संपर्क अभी बना हुआ है? नहीं, तो अभी इसमें कोई कंफर्म्ड जानकारी भी इसरो के हम्म। चेयरमैन की तरफ से नहीं मिली है, बट हाँ ये जरूर मिला है कि मिशन उस तरह से नहीं गया जिस तरह से जाना चाहिए था। हम्म। और ये जो हुआ है, जो भी हम्म। चीजें ये हुई हैं, जो फ्लाई पाथ डेविएशन जो बोलते हैं, पाथ यानी कि जो रास्ता तय करना होता है, ऑर्बिट पे आना होता है, तो उसको वो गाइडेंस एरर आया है, उसमें उसमें नेविगेशन एरर आया है। हम्म। और उसमें जैसे इसरो ने कहा था कि टेलीमेट्री डेटा में डेटा मैच नहीं हो रहा था, मिसमैच हो रहा था। टेलीमेट्री क्या होती है? हम्म। टेलीमेट्री बेसिकली, मान के चलिए, एक बहुत सिंपल और उदाहरण मैं बताता हूँ, एक ड्रोन का एग्जांपल लेता हूँ। जब बिल्कुल। आप कोई ड्रोन फ्लाई होता है, ड्रोन उड़ा हम्म। रहा होता है, तो जो नीचे पायलट होता है उसके रिमोट में सब लिखा आता है कि बैटरी हम्म। इतनी परसेंटेज है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो ये जो डेटा होता है, इसको हम्म। टेलीमेट्री बोलते हैं। तो हम्म। टेलीमेट्री डेटा के हिसाब से वहां पे रीडिंग्स ठीक नहीं थी। मैं हम्म। बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूँ आपको, जिसकी वजह से इसको अबॉर्ट करना पड़ा। और जो संपर्क है वो मोस्ट लाइकली ऐसे केस में नहीं होता है। हालांकि हम लोग एक कंफर्मेशन की हम्म। एक वेट कर रहे हैं कि एक फाइनल कंफर्मेशन इसरो की तरफ से आए। पर हम्म। मतलब मैं आपको बताऊं तो 99.99% नहीं होता है। बिल्कुल, तो मतलब जी। यहाँ पे रिकवरी के चांसेस जो है मिलिंद जी बहुत कम है। इस मिशन के साथ 14 और सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था, उनकी अभी क्या स्थिति है? नहीं, आप अगर कोई ऐसे तरह का इंसिडेंट, हम्म। कह सकते हैं इंसिडेंट अगर हो जाता है, हम्म। तो इसमें फिर वो तो एक पूरा एक मिशन है ना। मतलब हम्म। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस सैटेलाइट्स को अलग अलग जगह पे प्लेस कर दिए, क्योंकि हर हम्म। सैटेलाइट का एक 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 ऑर्बिट होता है। यानी कि सरल शब्दों में फिर और बनाओ तो हम्म। हर सैटेलाइट की एक जगह होती है जहां पे उसको प्लेस करना होता है। तो अगर वो उस ऑर्बिट में प्लेसमेंट नहीं है, उस ऑर्बिट पे वो सैटेलाइट नहीं है, तो वो किसी फिर वो मिशन ही फेल हो जाता है। तो जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो आप खो देते हैं। तो इस केस में जितने भी हम लोग के पास सैटेलाइट्स जो मिशन था, सिंस वो पूरा मिशन ही ड्रॉप हो गया है, हम्म। कैंसिल आउट भी हो गया है, टेक्नोलॉजिकल फेलियर है, बिल्कुल है। हम्म। तो उसकी वजह से ये कोई भी सैटेलाइट रिकवर नहीं होती इसमें।